हुकूमत के करप्शन के खात्मे के दावे को एक और धचका। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में मजीद 16 ममालिक से आगे निकल गया। करप्शन में पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी हुई। 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 था, जो अब 28 हो गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर का कम होना बदउनवानी में इजाफे को जाहिर करता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उमूमी तौर पर स्कोर्स में कोई तब्दीली देखने में नहीं आई। दुनिया कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। इमरान नियाज़ी की हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन में तरक्की से तेजी कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी है कि हुकूमत चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है, करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ का मुतालबा, कहा करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे ऊपर जाना अफसोसनाक है। करप्शन का शोर मचाने वालों की चोरियां पकड़ी जा रही हैं। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को आलमी इदारे ने करप्ट करार दिया है। मुल्क इनकी लूट मार का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की ईमानदार क़यादत में मुल्क में करप्शन कायम हुई। मुल्क में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की सेनेट में गूंज। अपोजिशन अरकान ने करप्शन में इजाफे पर तहरीक इल्तवा जमा करा दी। ये अहम मसला है, फौरी जेर बहस लाया जाए। तहरीक इल्तवा का मतन, सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इस हुकूमत का सारा बयानिया ही करप्शन पर बना था। ये हुकूमत कारकर्दगी नहीं, चोर डाकू और करप्शन के बयानिए पर चली थी। पाकिस्तान का करप्शन में 16 दर्जे ऊपर जाना हुकूमत के बयानिए को बेनकाब करता है। हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए, लेकिन माजी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म सख्त रद्द-ए-अमल देते रहे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रिपोर्ट को जरा भी अहम ना समझा। कहा, यह आदिल गिलानी की रिपोर्ट है, आप इसे शरीफ खानदान की लिखी ही समझें। आदिल गिलानी को नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने रिपोर्ट ही जाली करार दी थी। कहा, रिपोर्ट अवाम की करप्शन पर राय बताती है। जहां चपड़ासी के अकाउंट से करोड़ों निकले, वहां करप्शन की राय क्या होगी। माजी की करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, इसलिए इंडेक्स ऊपर गया। मुल्क में करप्शन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से है। इमरान खान बताएं कि मुल्क में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्यों बढ़ा। सादिक और अमीन सबसे ज्यादा करप्ट निकले। इमरान खान हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाते थे, खुद चोर निकले। जब इलेक्शन चोरी होगा, हाइब्रिड निजाम लाया जाएगा तो करप्शन बढ़ेगी। करप्शन बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान के आवाम को करप्शन का अंदाजा हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसी के मातहत इदारा नहीं। जब हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान 117वें नंबर पर था। एक साल में हम 140वें नंबर पर पहुंच गए। नायब रावलपिंडी को कराची से खजाना मिल गया। साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर करंगी मसरूर मेमन भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। सोने की ईंटें, सोने के बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल भी बरामद की गई रकम गिनते गिनते हाथ थक गए। मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कई मिलियन की टीटीज भी नैब के हाथ लगी। अकाउंट अफसर विकास और ऑडिट अफसर धर्मवीर भी पकड़े गए। मुलजिम राहदारी रिमांड के लिए अदालत पेश। अदालत ने मुलजिमान को नायब रावलपिंडी के हवाले कर दिया। हरीपुर में खानपुर डैम में बच्चों से भरी कश्ती उलट गई। निजी स्कूल के 4 टीचर्स और 20 से ज्यादा बच्चे पिकनिक ट्रिप पर आए थे। रेस्क्यू टीम्स ने तमाम बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक टीचर डूबकर जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू के मुताबिक पत्थर के टकराने के बाद कश्ती में पानी जमा हो गया। संग दिली की इंतहा। फैसलाबाद में सौतेली मां का बच्ची पर बेहमाना तशद्दुद। बच्चे की आंखों, मुंह और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। मारपीट से तंग आकर बच्ची घर से भाग गई। शहरी ने पनाह दी। मुतासरा बच्ची का कहना है कि उसे मारा पीटा जाता, खाने को कुछ नहीं मिलता था। तशद्दुद से तंग आकर उसका भाई पहले ही घर छोड़ गया था। पुलिस ने बच्ची को तहवील में ले लिया। बच्ची का वालिद और सौतेली मां गिरफ्तार।
तहरीक इंसाफ के एक और तरक्याती मंसूबे को धज्जकार रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि रोडा तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। 1893 के कानून के खिलाफ वर्जी करके जमीन एक्वायर की गई। मंसूबे के लिए ज़रई अराजी एक्वायर नहीं की जा सकती। मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। दफा 4 का एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार। अदालत का रोडा अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा वापस करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। 2 साल रेफरेंस दायर ना करना नैब की मुजरिमाना गफलत है। नैब रेफरेंस दायर नहीं करता और इल्जाम अदालतों पर आ जाता है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। रेफरेंस ताखीर से दायर करने पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की सरजनिश कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने मुलजिम के असासों का सुराग क्यों नहीं लगाया। मेगा स्कैंडल में भी तफ्तीश का ये हाल है कि बुनियादी मालूमात भी नहीं। रसीद के बगैर पैसा लेना ही तो मुलजिम का असल कमाल है। अदालत ने नैब को मुलजिम के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी। मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में चालान जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज में मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी मुलजिम करार। वजीर ममलकत फारूक हबीब कहते हैं कि शहबाज शरीफ थेले की नहीं 16 अरब की मेगा करप्शन के मास्टरमाइंड हैं। मुलाजमीन के नाम पर 28 बेनामी अकाउंट्स खोले गए। ये है छोटे मियाँ की बड़ी करप्शन का लामुतनाही सिलसिला। बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने के तो हुकूमत इक़दाम मुतासर। कराची के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर पर दूसरे रोज भी काम बंद। डाटा ऑपरेटर्स, वैक्सीनेटर्स समेत IT डिपार्टमेंट के 250 मुलाजमीन हड़ताल पर। 9 माह की तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहों के चेक नहीं मिलेंगे हड़ताल जारी रहेगी। मुल्क में कोरोना की शरह नीचे न आ सकी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.81% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40%, हैदराबाद में 21%, इस्लामाबाद में 22%, पेशावर में 23%, लाहौर में 15% और रावलपिंडी में 12%। मुल्क भर में मजीद 6,357 अफराद मुहलिक वायरस से बीमार पड़ गए। गुज़श्ता रोज मजीद 17 अफराद का कोरोना से इंतकाल। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 1200 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। पाकिस्तान सुपर लीग पर कोरोना के हमले। इवेंट शुरू होने से 2 रोज कबल खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर्स बीमार पड़ने लगे। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, क्वारंटीन में चले गए। पेशावर ज़ल्मी के हैदर अली और वहाब रियाज भी कोरोना का शिकार, आइसोलेट कर दिया गया। PCB की जानिब से की जाने वाली तरमीम के मुताबिक किसी खिलाड़ी का टेस्ट मुस्बत आने पर रिजर्व पूल में मौजूद किसी भी खिलाड़ी को मुतबादिल की हैसियत से लिया जा सकता है। मुतबादिल खिलाड़ी लेने के लिए टीम को टेक्निकल कमेटी की इजाज़त लेना होगी। किसी टीम के कम अज़ कम 13 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ जाए तो उस टीम का मैच नहीं रुकेगा। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। PDM का सरबराही इजलास कुछ देर बाद। इजलास से कबल मौलाना फजलुर रहमान और कायद नून लीग नवाज शरीफ में राबता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लॉन्ग मार्च की तैयारियों और तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को PDM इजलास के एजेंडे पर एतमाद में लिया। औरंगीटान को रेगुलराइज करना मुश्किल और बनीगाला को रेगुलराइज करना आसान है। वज़ीर-ए-आज़म ने बनीगाला रेगुलराइज कराया तो उम्मीद थी कि गरीब के लिए भी पॉलिसी बनेगी। मुल्क में हर शहरी के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। बिलावल ने लाड़काना में कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हुकूक के कागजात दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना को जुलाई से दिसंबर 2021 तक की मईशत पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान को कोरोना सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया। काबीना इजलास में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों पर भी गौर।
पार्टी को फाल करने का मिशन तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर नामजद आजम सवाती, खान मोहम्मद जमाली और अमीर बख्श सोमरो भी सीनियर नायब सदर बन गए। सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 नायब सदूर अहदों पर नामजद। खुर्रम शेख जमान समेत 4 नए रहनुमा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 नए ज्वाइंट सेक्रेटरीज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तमाम तकरीरियों के नोटिफिकेशन मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने जारी किए। खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन को एक और धचका। एफबीआर ने पीआईए के 50 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। एफबीआर के मुताबिक पीआईए ने 2 साल से टिकट पर वसूल की जाने वाली एफईडी जमा नहीं करवाई। पाकिस्तान एयरलाइंस के जिम्मे 2 साल से फेडरल एक्साइज के 4.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। मुंजमद किए गए अकाउंट्स में 46 करोड़ 50 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए। मुकम्मल रकम अदा होने तक अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे। महंगाई से मुतालिक सवाल पर बाइडन ने सहाफ़ी को गाली दे दी। अमरीकी सदर को महंगाई से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल नागुज़ीर गुजरा। अमरीकी सदर भूल गए कि माइक चल रहा है, सहाफ़ी को गाली दे दी।